नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आपके अपने ओपिनियन है और मेरे अपने ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको पसंद करते हो उसको मैं भी पसंद करूं, है ना। तो पहले ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुकी हूं, तो प्लीज़ आप लोग, अनुरोध है कि पूरी वीडियो देखिएगा। जिनको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बात करेंगे फिर से पिंकी और सोनू का। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सोनू के इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने जाकर देखा तो सोनू ने रील्स डाला था, जिस रील्स में सोनू एडमिट है हॉस्पिटल में, ड्रिप चढ़ रहा है। अब ये ड्रिप पता नहीं पहले का चढ़ रहा है या अभी का रिसेंट में चढ़ रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसा कि सिचुएशन सोनू के साथ या पिंकी के साथ जो भी हुआ या हो रहा है, उससे देखो डिप्रेशन तो होगा। दो सौतनों की लड़ाई में एक को तो बलिदान देना ही पड़ेगा। इस लड़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। इस लड़ाई से सिर्फ नुकसान ही होगा। खुद के शरीर का नुकसान होगा, आत्मसम्मान का नुकसान होगा, रिश्तों का नुकसान होगा। किसी एक को झुकना पड़ेगा, किसी एक को उठना पड़ेगा, है ना। मैं अगर गलत कह रही हूं तो जरूर बताना। मैं बहुत सोच में पड़ी हुई हूँ कि वो इंसान है कहाँ, गायब कहाँ हो गया, जो दोनों की कंडीशन का जिम्मेदार है। दोनों ही सिचुएशन से जूझ रही हैं, दोनों ही डिप्रेशन में हैं, दोनों ही लड़ाई लड़ रही हैं। कोई सास ससुर के साथ लड़ रहा है तो कोई अकेले में। वहीं पर पिंकी के इंस्टाग्राम पे जाकर आप देखेंगे तो पिंकी स्टोरी लगाई है, जिस रिश्ते में जो भी है रिश्ते के लिए, जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, उस वैसे रिश्ते को पिंडदान कर देना चाहिए। जिस रिश्ते के नाम पर, यानी कि कहीं ना कहीं उस थॉट से आपको पता चल रहा होगा कि पिंकी कितना जूझ रही है। लेकिन इन सब बीच में विकास भाई कहाँ, विकास कहाँ। भाई कहना बिल्कुल गलत है। इस टाइम पे विकास को इतनी ज़्यादा गालियां मिल रही हैं, इतनी ज़्यादा, कि जिसका कोई अंत नहीं है। और मिलनी भी चाहिए, मिलनी भी चाहिए। अपने शौक के लिए या जो भी कह लीजिए, इनका प्यार, इनकी गर्मी इतना ज़्यादा थी कि इन्होंने अपनी पत्नी से नहीं भर पाया प्यार तो दूसरी को ले आए। अब दोनों को लड़वाकर अपने चुप शांति से बैठे हैं। गलत है कि नहीं, आप लोग बताना। जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मैं किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकती, क्योंकि दोनों के साथ गलत हुआ है। लेकिन मैंने सवाल पूछा था पिंकी से कि आखिर में जो ये सिचुएशन से जूझ रही है पिंकी, हक के लिए लड़ रही है, मुझे और मुझे मेरे बच्चों को हक चाहिए। आज तक हक की लड़ाई हमने नहीं सुनी थी कि आप पिंकी ने हक के लिए कभी कुछ जिक्र किया हो, लेकिन ये लड़ाई हक के लिए है। जहां पर सोनू रह रही है वहां पर पिंकी और उनके बच्चों का भी हक चाहिए। हक की लड़ाई है, ये पति की लड़ाई नहीं है। क्योंकि आप अगर रेगुलर देख रहे हो इनका वीडियो ना, तो कुछ न कुछ इनडायरेक्टली ये मुंह से निकाल दे रही हैं। तो यहाँ पर हक की लड़ाई है। तो मैं पिंकी से फिर से पूछना चाहूंगी, रिपीट करना चाहूंगी कि किस कंडीशन में आपने विकास से शादी की। क्या आपको पता नहीं था कि विकास पहले से शादीशुदा है, या जानबूझकर अनजान बना आपने प्यार के चक्कर में? प्यार के लिए आपने पूरी दुनिया, पूरी रस्म रिवाज को भूलकर विकास को अपनाया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी ठुकरा दिया। क्या है विकास भाई में? मैं कहती हूँ कहाँ पिंकी और कहाँ विकास भाई। चलो ठीक है, प्यार में सब जायज है, लेकिन क्या ऐसा देखा आपने कि एक शादीशुदा, पहले से तो शादीशुदा है, इतना मतलब इतनी सुंदरता भी नहीं है कि जिसको देखकर आप भावुक हो गई, प्रभाव आपको आकर्षित कर दिया सुंदरता ने और खींची चली गई विकास के पास। कुछ हो तो हम भी जाने, स्मार्टनेस हो। देखो मैं किसी के रंग रूप पे खिल्लियां नहीं उड़ा रही, लेकिन ये जो सिचुएशन है, पिंकी से सवाल करने का ये राइट है कि आखिर में किस वजह से आपने शादी किया, किस वजह से। प्यार में सब जायज है, लेकिन प्यार में ये नहीं जायज है कि किसी का घर आप उजाड़ो। अगर आपको पता था तो क्यों आपने किया शादी विकास से? नहीं करना चाहिए था। अगर कर लिया है तो उसी टाइम सोचना चाहिए था कि ये जो सिचुएशन है आनी ही आनी है। ये आपके साथ नहीं, बहुत सारे जो डबल डबल शादियां किए हैं वो सबके साथ में है। क्योंकि एक पत्नी कभी अपने पति को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उस पति को रात दिन लेकर आप रह रहे हो।
एक पत्नी अपने परिवार को लेकर रह रही है तो वो कैसे बर्दाश्त और बंटवारा करके रह रही है, उसके अंदर कितनी तूफान चल रहे होंगे, वो किस तरह से रात दिन घुट घुट कर रह रही होगी कि मेरा पति दूसरे के साथ, मेरा पति दूसरे के साथ। उसको अपने आत्मसम्मान पे या अपनी सोच पे कंट्रोल करना पड़ रहा होगा। आपने बंटवारा किया है। अगर आपका पति, आप पहली शादी होती और पहली शादी के बाद आपका पति दूसरे से शादी करता तो ये सिचुएशन शायद सोनू का आप समझ पाती। पिंकी, बुरा मत मानना, लेकिन सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी। जिस चीज़ से बवंडर आप मचाए हो पति और हक के लिए, ये पहले सोचना चाहिए था ना। तब तो प्यार में अंधे थे आप, प्यार में अंधे के लिए कुछ भी कर दिया, दुनिया छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया। क्या माँ बाप का अधिकार नहीं चाहिए था आपको? माँ बाप का प्यार नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए था, वो अधिकार आपने छोड़ दिया। जो माँ बाप आपको जन्म देकर इतने बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए और उनको धोखा दिया। तो एक्चुअल में जो दूसरों को धोखा देता है ना, और सबसे बड़ी बात कि जो अपने माँ बाप को धोखा देता है, उनका जो श्राप है, हाय है लगता है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं का जो ये हाय लगा हुआ है आपको अभी लग रहा है, जो घुट घुट के आप रो रहे हो, और रोना है जिंदगी भर, क्योंकि इस रिलेशन में और कुछ मिलने वाला भी नहीं है रोने के अलावा, घुटने के अलावा। तो उम्मीद है कि आपने जो जो कहानियां सुनाई हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं। आंसू बहाने से तो आपको हक नहीं मिलेगा, या सोशल मीडिया पर आपको ये सब चीज़ें रखनी नहीं चाहिए थी। अगर सोशल मीडिया पे रखा है तो भाई पूरी बात बताओ, तब ऑडियंस आपका साथ देगी। आखिर में चीज़ें क्यों आई ऐसी? आज पति के लिए, हक के लिए लड़ाई लगा। जब आपने दूसरे का हक छीना तब आपने सोचा एक बार कि हाँ, उसका हक मैं छीन रही हूँ। इस चीज की जानकारी हम लोगों को भी चाहिए भाई कि क्या आपके साथ में गलत हुआ है या आपने गलत किया है। तब तो आपका सपोर्ट किया जाएगा। कि आपको अंधेरे में रखकर विकास ने शादी की, आपको पता ही नहीं था शादी के बारे में। बहुत बड़ी बात है ना। और ये तो तभी पता चलेगा जब आप खुद या सोनू खुद आकर बताएगी। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि सोनू ने अपने बचाव में एक वीडियो डाला है, वो 3-4 दिन का वेट करके, लोगों की गालियां सुन सुन के। दोनों के साथ में मेरा सिंपैथी है, लेकिन एक्चुअल में मैं किसी का एक का साथ नहीं दे सकती, क्योंकि हमें कहानी नहीं पता है, सिचुएशन नहीं पता है। हम कैसे जबानी, एक ने आकर बता दिया कि ये हुआ और दूसरे ने आकर बता दिया ये हुआ, लेकिन जो जड़ जहाँ से उत्पन्न हुई है वहाँ तक पहुँचने की जरूरत है, और वो यही बताएंगे, है ना। तो पिंकी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि तकलीफ़ें बढ़ाने से बढ़ती हैं और घटाने से घटती हैं। बैठ के, मिल बांट के जो भी सिचुएशन है मत बताओ आप सोशल मीडिया पर। अपने परिवार में बैठकर जो आपको तकलीफ है या सामने वाले को तकलीफ है अपने पति को लेकर, उस चीज़ को, ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना, या सोनू ने अपना एडमिट, हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तो उसका रील्स लगाया। अब ये कब का है, अभी का है या पहले का? अगर अभी का है तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि सोनू को ये सब चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। सोनू बार बार, ये जो टॉपिक आया है ना, इसके पहले भी बहुत बार मैंने सोनू को हॉस्पिटलाइज होते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं सोनू बर्दाश्त नहीं कर पाती है। डिप्रेशन में इंसान जब चला जाता है ना, तो वो फिर अपने आप को संभाल नहीं पाता है, जो भी सिचुएशन है। तो एक्चुअल में बर्दाश्त तो सोनू कर रही है ना। लेकिन गलत हम पिंकी को कहेंगे कि पिंकी के साथ भी गलत हुआ है, या पिंकी ने गलत किया था सोनू के साथ। ये सब तमाम सवाल हैं दिमाग में। क्या आप लोगों के भी मन में ये सब चीजें चल रही हैं? बिना निगेटिव कमेंट किए जो बात है, एक्चुअल में बात है, उस पर ध्यान दीजिए। और सवाल आपके भी मन में है क्या, ये जो मेरे मन में आ रहे हैं, कि गलत किसके साथ हुआ है? गलत तो एक्चुअल में सोनू के साथ हुआ है, लेकिन पिंकी के साथ भी गलत हुआ है या पिंकी ने जानबूझकर गलती की है, ये भी जानना जरूरी है। कि दोनों के साथ गलत किया है एक इंसान ने, जो इनका पति है, और वो पति मुंह छुपाकर बैठा है अपने दोनों बीवियों को एक दूसरे का बाल नोचने के लिए, एक दूसरे के ऊपर टोंट मारने के लिए। धिक्कार है ऐसे पति पे, धिक्कार है ऐसी मर्दानगी पे। शादी तो बड़े शौक में कर लिया, बड़े ताव में कर लिया, लेकिन आज दोनों को छोड़ दिया लड़ने के लिए।
दुनिया थू कर रही है आज, इतने में भी शर्म नहीं है। तो चलिए, आपका क्या कहना है ज़रूर बताना वीडियो के माध्यम कमेंट में। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।